नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। श्रीलंका के दर्शन से हमें कई संदेश मिलते हैं। एक तो ये कि जब शोषित और पीड़ित शोषकों की मंशा को जान जाता है और उसकी वजह से पीड़ित और देश की मान सम्मान पर संकट आता है, वह अगर सद्भाव से इकट्ठा हो जाए तो वे शोषक वर्ग धराशायी हो जाते हैं। जो शोषक वर्ग ये कहता है कि मेरे पर ईश्वर की अनुकंपा है, कोई उन्हें अवतार का रूप बताते हैं समर्थक लोग, और वे खुद को भी ऐसे प्रेजेंट करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी संगठित होकर के निगेटिव लोग या पॉजिटिव लोग आगे बढ़ते हैं तो उसके परिणाम मिलते ज़रूर हैं। यानी कि तत्काल को वे साध लेते हैं, भविष्य कैसा होगा वो भारत का अतीत देख करके आप समझ सकते हैं, या आप श्रीलंका का जो अतीत घड़ा जाएगा उसमें इनकी अवस्था पता चल जाएगी या उनकी पीढ़ियाँ पढ़ेंगी। तो ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक संदेश ये हुआ, एक संदेश ये जाता है कि जब भी आपका शोषक अराजक हो जाए और आप सद्भाव से संगठित हों तो श्रीलंका से जनता की तरह अहिंसक होकर के कैसे देश से भगाया जा सकता है, ये भी एक संदेश जाता है। ये भारत के उन लोगों को जो कहते हैं कि हम उसकी आवाज़ पे ही चलते हैं, उसके लिए मर कट जाते हैं और उस भाव से हम जीवन को जी रहे हैं, इसका अंदाज ये लगा ले कि उसके नाम पर वे जो कार्य करते हैं उनके अंदर ना नैतिक बोध है, ना आत्मिक बल है, और जो इसके अभाव का होता है वो क्रूर होता है, षड्यंत्रकारी होता है। तो वे दिखते हुए तत्काल क्रूरता से आतंकित करने के भाव से अपने आप को आगे लेकर चल रहे हैं, और उसकी सफलता का कारण जो अब तक हुआ है वो वही है जो शोषक आज कल श्रीलंका में भगाए हैं, कि उनकी आवाज़ उठाने वाले लोग जो सद्भाव के साथ भीड़ है उसमें वे नेतृत्व करेंगे, वे किस भाव से करेंगे। तो उसमें कुछ लोग षड्यंत्र करके अपने आप को सत्ता पाएंगे, कुछ लोग उनको कुछ सम्मान देंगे और हिंसक रूप से। तो जो सद्भाव के जो ऐसे कहते हैं कि हमारा दुनिया में राज है और हम इतने देश में फैले हुए हैं, तो वही कारण है कि शोषकों से पीड़ित 90% जनता आर्थिक और सामाजिक रूप से और बदहाली से, बेगैरती से जीते हुए जब उन्होंने इस शोषण और बेगैरत का जीवन जीने वालों को ललकारा और प्रताड़ित किया, तो वे सहर्ष उनकी सहमति, मौन सहमति या खुली सहमति से या उस आस्था को स्वीकार करके ये जो भी देश बने हैं उसके कारण बने हैं। तो इसकी भी एक सीमा होती है, जिस कारण से आप विस्तारित करते हो उस कारण को आप अगर अपने अंदर यथावत नहीं रखते हो तो आपका भी हर्ष होता है और उसके दर्शन धीरे धीरे हो रहे हैं। तो ये संदेश भी जाता है कि नैतिक और अनैतिक व्यक्ति क्रूर होता है, वो अहिंसा और अमानवीयता करने को अपना गर्व समझता है, और वो हमें इसे समझ लेना चाहिए कि वो भी मान्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। और साथ में ये भी संदेश जाता है कि जो हम ईश्वरीय ताकत बताते हैं, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जब ये अराजक और इतने लोग भूख से पीड़ित हुए, जब उनकी संख्या अति में हो जाती है और वो जब इकट्ठे होते हैं तो जो ईश्वर पिश्वर के ढकोसले खड़े करते हैं वे सब गोट बाया की तरफ भाग जाते हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ ऋषि के जो दिखाए गए हैं कि जी हमें उन्हें ये राक्षस बोलते हैं, जो उनकी अराजकता का विरोध करते हैं उन्हें ये राक्षस का रूप दे देते हैं। और जब दुख ये है कि उन राक्षसों से रक्षा करने के लिए उन्हीं सामंती जिनके संरक्षण में पड़ते हैं उनके बच्चों को कहते हैं कि ये हमारी रक्षा करिए, यानी कि मानव ही आके रक्षा करता है। और साथ में वो राजशाही के लोग अपने शोषकों को साथ ले जा करके, जैसे आज जो आपका शोषक है वो शोषक ऐसी व्यवस्था पैदा कर रहा है कि आपके ऊपर थोपते हुए अराजकता और आपकी बदहाली होने के बावजूद भी आपको ऐसी नीतियाँ दे रहा है कि आप
मजबूरन उनकी सुरक्षा भी कर रहे हैं, उनका भरण पोषण भी कर रहे हैं, यानी कि देश की आन बान शान के लिए मर भी रहे हैं और पीड़ित भी हो रहे हैं। तो इसको समझने की ज़रूरत है। और तात्पर्य मेरा ये है, जब जब इस पृथ्वी पर आप देखिए, जिन्होंने राजशाही, सामंतशाही और नौकरशाही को विरुद्ध आवाज़ उठाई है, चाहे कार्ल मार्क्स हो, भारत में भगत सिंह हो, पेरियार हों, ज्योतिबा फूले हों, सावित्रीबाई फूले हों, डॉक्टर अंबेडकर हों, आदि आदि ने इन राजशाही सामंतशाही को श्रम शक्ति के लिए कुछ करने का भाव दिया है। जिस कहते हैं मार्क्सवाद अब खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ। ये मार्क्सवाद के नाम मुफ्त भोजन देना, श्रमिकों के संकट काल में सहायता करना, मुफ्त शिक्षा देना, मुफ्त स्वास्थ्य देना, ये कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है कि आप सर्वहारा को सम्मान का जीवन देने का प्रयास करें। चाहे ये शोषण भी कर रहे हो, लेकिन उसके कार्ल मार्क्स की विचारधारा से उनकी इकट्ठे होने की अवस्था को ये छिन भिन्न जरूर करते हैं, उन्हें आपस में बांट देते हैं, लेकिन विचारधारा कार्ल मार्क्स की है। और ये भी समझिए कि जितने भी धार्मिक आस्था वाले पूजनीय हैं देश दुनिया में, चाहे कृष्ण हो, राम हो, या पैगंबर साहब हों, चाहे ईसा मसीह हों, उनके बाद में अगर धरती पर जब सम्मान दिया जाता है तो कार्ल मार्क्स का सबसे ज़्यादा है, या फिर अन्य भारत में चौधरी इसका भगत सिंह जी, चंद्रशेखर जी, पेरियार, ज्योतिबा फूले आदि आदि को इस देश में और दुनिया में सम्मान मिलता है। तो इसको ये कह देना कि क्योंकि ये हजारों साल की लड़ाई है, और अभी 70-80 साल में जो भी हमने पाया है, और जो भी श्रम शक्ति वालों को मिल रहा है पहले से, नहीं तो जब अगर कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी तो इंडस्ट्रियल औद्योगिकरण हुआ तब भी शोषण होता था। जब जमींदारा प्रथा थी, जब प्रकृति के साथ वस्तु का विनिमय था, तब भी शोषण था। तब सामंतवाद था, पूंजीवाद है। सामंतवाद गांव का जमींदारी के पृष्ठभूमि का है और पूंजीवाद शहरी पृष्ठभूमि का है। डीएनए और नस्ल एक ही है इनकी। तो इसको समझने का प्रयास करें। और तात्पर्य मेरा ये है, ईश्वर पिश्वर की बातों में ना करके दिखते हुए अत्याचार का विरोध करने के लिए आप संगठित होइए। श्रीलंका की जनता की तरह अहिंसक होकर के एक अच्छा संदेश दीजिए। यहाँ पर अगर आपको कुछ अनाचार और अत्याचार दिखता है और जो ऐसा नैतिक अनैतिक कार्य कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सत्ताशाही उसको उन्हें पारितोष दे करके एक षड्यंत्र के तहत उनसे ऐसा कराती है। और वे जिस संदेश को कहते हैं देश दुनिया में फैले हैं, उनके साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। और जिस देश में पैदा हुए उस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, और जिस आस्था को मानते हैं उसकी भी गद्दारी कर रहे हैं। तो ये उस जनता को और उन धर्मावलंबियों को, जिम्मेदारों को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को स्वयं सजा देने के लिए आगे आएँ। और जैसे अब कन्हैया लाल का गर्दन रेती गई है, तो इसको सारे सबूत हैं उसके फास्ट ट्रैक में 10, 15, 20 दिन, महीने में उसको सजा का प्रावधान हो तो मैं समझूंगा। और उसी आस्था के लोग इस बात की मांग भारत सरकार से सुप्रीम कोर्ट से करें कि अति शीघ्र इसको सजा देने का व्यवस्था की जाए, तो एक संदेश जाएगा और श्रीलंका की जनता से हम एक प्रेरणा भी लेंगे। नमस्कार।